हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, कल हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको सारे को देखा था। तो मैं आशा करता हूं आपने अच्छे से प्रैक्टिस की और आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब आप परसेंटेज में कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, जितने भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं ना, उसमें बहुत ही जगहों पे आपका परसेंटेज यूज़ होने वाला है। तो जिसमें पहला चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट और ट्रिक्स को कर लेते हैं। कल फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आप अपने आम जिंदगी में प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि ये सब सुनते होंगे, खरीद बिक्री, है ना। बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि यार ये तो मेरा लॉस हो गया, या बोलते होंगे कि मेरा ये बहुत फ़ायदा हो गया ऐसा। या कभी कभी आप दुकान में जाते होंगे तो बोलते होंगे वहाँ पे कि नहीं, मैं आपको इतने में नहीं दे सकता, मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। तो आखिर ये क्या है लॉस, क्या है प्रॉफिट। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस ये सब है ना, उनको समझने से पहले हमें तीन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। और उसके बाद है आपका मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, जब भी किसी चीज़ को हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, खरीद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। जो भी हम लोग खरीदते हैं ना, और उसको उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस के अंदर ही जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, लाने में टैक्स वगैरह ये सब डालते हैं, तो वो सब जोड़ के जो एक अमाउंट होता है वो क्या हुआ, आपका क्रय मूल्य हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ। समझ में आया। तो देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका जो उसके लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं किसी को, वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। अच्छा, कॉस्ट प्राइस में आपको टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ले जाने का, जो इधर से उधर ले जाने का जो खर्चा है, वो सब ऐड होता है, तब वो बनता है कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए। ठीक इसका उल्टा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सम ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड फॉर द प्रोडक्ट। आपने किसी सामान को किसी के हाथों बेच दिया, तो उससे जो आपको अमाउंट प्राप्त हुआ, जो मिला, उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। सपोज आपने कहा, आपने क्या किया कि अपने बाइक या कुछ ऐसा हुआ कि आपने बेच दिया, या किसी और ने अपने बाइक को बेच दिया, तो वो मान लीजिए जितने में बेचा, उसको जो अमाउंट मिला वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य। अच्छा, और जो एक है वो है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते होंगे, कोई भी वस्तु खरीदते होंगे, या फिर कहीं जाते होंगे, देखते होंगे कि, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गया या ग्रोसरीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसके जो पैकेट्स होते हैं उस पर कोई एक दाम लिखा हुआ था, एक कॉस्ट लिखा होता है, कुछ मतलब अमाउंट लिखा हुआ था। तो वो अमाउंट क्या होता है, वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, जो कैटलॉग के ऊपर हो, इनवॉइस के ऊपर हो, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रॉफिट। तो देखिए, आपने किसी वस्तु को खरीदा कुछ अमाउंट देकर, कुछ पैसे देकर, उसको आपने फिर बेचा, तो आपको कुछ पैसे मिले। ठीक है, तो यहाँ आपने दिया खरीदने वक्त, बेचने वक्त आपने लिया। तो दोनों के अमाउंट में अगर बेचने वाला, मतलब सेल करने वाला जो अमाउंट है, वो अगर खरीदने वाला यानी बाय, जो आपने पैसा दे के लिया है, उससे अधिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। यानी एसपी जो है आपका, सेलिंग प्राइस जो है वह ज़्यादा होगा सीपी से, यानी कॉस्ट प्राइस से। आपने जितने में बेचा है वो जितने में ख़रीदा है उससे हमेशा ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। ओके, तो देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा इस हिसाब से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी पेन को ख़रीदा 10 रुपये में, ठीक है, और आपने उसे बेच दिया 15 रुपये में। किसी, सपोज किसी XYZ जो भी हो, आप कोई एक्स पर्सन है,
जिसने 10 रुपये में पेन लिया उसे वाई पर्सन को 15 रुपये में बेच दिया। तो अब आप इससे ऐसे ही मुझे बताइए कि कितना का लाभ होगा। तो आप बोलेंगे मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो कैसे आपने किया कि 5 रुपये का फ़ायदा हो गया? क्योंकि 10 में खरीदा 15 में बेचा, तो आपने 15 में से 10 को माइनस कर दिया, यानी एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया। तो वो क्या होता है? प्रॉफिट। समझ में आया? तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है उसके लिए, जस्ट उसी को समझाने की कोशिश की है कि कैसे करते हैं। तो हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, लॉस ठीक उसका उल्टा, कॉस्ट प्राइस जो है वह सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो गया। अब वही पेन आपने 10 में ख़रीदा और अगर आपने 5 में बेच दिया तो आपको कितने का लॉस हुआ? तो 5 का। आप क्या बोलेंगे? मुझे 5 रुपये का लॉस हो गया। कैसे? तो आपने देखा कि आपका जो सीपी है वह बड़ा है एसपी से। तो आपने क्या किया इस बार? उस समय एसपी माइनस सीपी किया था, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर दिए। तो ये हो गया क्या? हमारा लॉस। ओके, बस उसी चीज़ को मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, आप इसको देखेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, हमें ये पता चल गया कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, मतलब मार्क प्राइस। इसको मैंने शॉर्ट में बोला, कॉस्ट प्राइस को सीपी, मार्क प्राइस को एमपी एंड सेलिंग प्राइस को एसपी। ठीक है, उसी तरह अब जब हमने प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल दिया, तो अब इसके परसेंटेज को भी निकाला जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पे ही पूछा जाता है। आपको एसएससी में हो या आपको रेलवे में हो, ये सब या फिर स्टेट के कोई एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो इन सब एग्ज़ामों में ज़्यादातर कोर्स जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। इन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब जोर डालते हैं। और इससे रिलेटेड जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये सब है। तो आगे सेक्शंस में मैं इसको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले ये समझिए कि आपको प्रॉफिट समझ में आ गया, लॉस समझ में आ गया। तो अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अच्छा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस पे? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने में हमने खरीदा है उसी हिसाब से। अभी मैंने क्या किया था? सीपी हमको चाहिए ना, कितने में मैंने खरीदा, उसी हिसाब से हम बोल पाएंगे कि बेचने से हमको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, या उसी हिसाब से हम उसको बेचेंगे जो हमको प्रॉफिट हो, है ना, या फिर लॉस हो रहा है। ये इस चीज़ों को ध्यान देंगे कि हमेशा जो है ये प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे डिपेंड करता है? सीपी पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे इसको। तो अब देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला है 100 इंटू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी बाय आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, समझ में आ गया? तो बस ऐसे करके आप जो है प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। और लॉस परसेंट निकालना हो तो उसको ठीक उसी तरह 100 इंटू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये प्रॉफिट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ये भी आप कर सकते हैं। और ठीक उल्टा लॉस परसेंट में भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन के निकलता है सीपी और एसपी का, सॉरी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, कि एन आइटम इज़ परचेज फॉर 1200 में जो है कोई वस्तु खरीदी गई और उसको बेचा गया 1400 में, तो कितना प्रॉफिट बना? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी दैट इज़ 200 निकल के आ गया। अब अगर हमें बोला गया कि इस पर हमें बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास प्रॉफिट आ गया 200, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या था? 1200 तो ये डालेंगे, 0000 गया, और 12 से आप जब करेंगे 16 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका क्या हो गया? 16 पॉइंट जो भी है वो परसेंटेज क्या हुआ आपका? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उसी तरह लॉस परसेंट को हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं इसी टाइप से। ठीक है, अब आपको ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, सेम उसी टाइप के हैं, आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप उसको एक बार देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट रूल्स के तरफ। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग जो है पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
उस रूल्स को आज कर लेंगे और कल इससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस को हम सही से करेंगे। तो देखिए, इक्वल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 आर्टिकल्स का सेम सेलिंग प्राइस है, जितने में बेचा गया वो सेम है, और इक्वल प्रॉफिट, तो उसमें क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस का जो है कंसेप्ट क्या है अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इफ़ 2 आइटम्स आर सोल्ड एट एक्स ईच, यहाँ क्या बोला गया, 2 आइटम का एसपी सेम होगा, यानी हमने 2 कोई वस्तु है जिसको एक्स रुपए में बेच दिया है, एक पे हमें क्या मिला p% का लॉस एंड अदर एट ए गेन ऑफ p%, और दूसरे पे हमको क्या मिला, p% का गेन मिला। समझिए चीज़ों को कि एक ही 2 वस्तु है जिसको हमने एक ही दाम पे बेचा, तो वो बेचने के बाद क्या हुआ, एक पे हमें कुछ % का लॉस हुआ और उसी % का प्रॉफिट हुआ हमको दूसरे पे, यानी परसेंटेज जो है प्रॉफिट और लॉस का वो सेम है। तो दोनों ट्रांजैक्शन जो है उसमें जो रिजल्ट आएगा, यानी ओवरऑल जो आपका होगा वो लॉस ही होगा। अगर किसी वस्तु को, किसी 2 वस्तु को हमने किसी दाम में खरीदा और उसको हम लोग सेम दाम में बेचा, जिस पे एक पे हमको कुछ % का लाभ हुआ, दूसरे पे कुछ का लॉस हुआ, तो ओवरऑल जो हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमको लॉस ही हो गया। और वो लॉस का % निकालने के लिए क्या है, तो वो सिंपल है, p²/100% ही होता है उसका, यानी p का स्क्वायर बाय 100, वो जो % का लॉस हुआ है उसी का बाय 100 कर देंगे, तो इतना आपका लॉस % निकला। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये ट्रिक लगाना होगा। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए, इतना % का लॉस होगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉस, तो लॉस का जो है वैल्यू क्या होगा, तो 2 × p² x, ठीक है, एंड इंटू 100² - p², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉस उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, लॉस कितना होगा, वो तो परसेंटेज तो हमने निकाल दिया, और अगर हमें डायरेक्ट लॉस निकालने के लिए बोले एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो हम ये फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल लेंगे। कैसे इसको यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन से हम कल देखेंगे, आज सिर्फ आप चीज़ों को समझे कि हम कैसे फॉर्मूला डिराइव में किए हैं, मतलब किस चीज़ में, किस कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसे आप याद कर ले। कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको इसके जो है एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अब है इक्वल प्रॉफिट % एंड लॉस % ऑन द सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। यहाँ सेलिंग प्राइस सेम था ना, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम होगा। ठीक है, तो 2 वस्तुएं जिसको x रुपीज़ में ख़रीदा गया है और बेचा गया, तो एक पे p% का लॉस, एक पे p% का गेन, देन द ट्रू, तब जो दोनों ट्रांजैक्शन का ओवर और जो रिजल्ट होगा ना, उसमें ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा। अगर किसी वस्तु को सेम दाम में ख़रीदा गया, उसको एक को 10% लॉस पे बेचा गया, एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो ओवरऑल जो है जो रिजल्ट आएंगे वो आपका ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, जितने में आपने ख़रीदा है उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, नो, और ऑप्शन आप मार देंगे कि ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ। ठीक है, चलिए, अब है रॉन्ग वेट। कभी कभी आप देखते होंगे कि वेट में जो है रॉन्ग आता है, उसके वजह से जो है क्या होता है अभी देखते हैं। चलिए, व्हेन ए ट्रेडर प्रोफेशंस टू ए सेल एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट, देन परसेंटेज अर्नड, जो परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड होगा वो क्या होगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि जितना में दुकानदार ने ख़रीदा है ना, उतना में ही वस्तु को बेच देते हैं, लेकिन वेट में वहाँ उस वो क्या करते हैं कि कमी कर देते हैं, जो वेट है उसमें जो है गलती करते हैं, गलत वेट से देते हैं हमें। ठीक है, और हम क्या समझते हैं कि वस्तु को उसी दाम में हमको मिला है, यानी उसका लॉस हो रहा है, नहीं, वो आपको उसी दाम में दे, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ कमा ले रहा है, आपके वस्तु को, वजन को ही कम कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, तो ये देखिए 100 × एरर। एरर मतलब जो आपका था पहले और जो है आपका अब, दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं एरर, बाय ट्रू वेट एरर, और उसमें कितना वेट का एरर है ये भी देखते हैं उसी के अंडर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये जो है क्लियर हो गया। अब देखिए, सेम सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि 50 + 50% डिस्काउंट दिया रहता है,
मॉल्स वगैरह में लिखे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% डिस्काउंट में वो चीज़ मिलेगी, आपको फ्री में मिलेगी, ऐसा नहीं है। ओके, वो एक्चुअली क्या होता है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। पहले आपको जितना मार्क्ड प्राइस है, जितना उसमें लिखा हुआ है, उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो बचा फिर उसका 50% आपको करके दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपीज़, उसमें बोला गया है कि 10 + 10 यानी 10% का और फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप ये ना समझे कि आपको 10 + 10 यानी 20% का डिस्काउंट मिला और आपको हो गया वो वस्तु का दाम 80 रुपये, नहीं। तो 10 + 10 का मतलब होता है पहले 100 का आप 10% निकालिए, ठीक है, तो वो हो गया आपके 10 रुपये। अब आपका दाम क्या बन के आया उस वस्तु का, 90। अब इस पे आपको 10% का फिर से मिलेगा, तो इस पे 10% निकालेंगे तो 9 रुपये आ गए। तो 90 - 9 दैट इज़ 81। तो अब उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, 81 होगा, ना कि 80। तो ये हिसाब से जो है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी एक पर एक डिस्काउंट जो है इस टाइप से लगाते हैं। तो देखिए ये तो छोटा प्रॉब्लम था, 100 का बात था, 10% था, हमने इजीली इसको कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर हम एक हार्ड दे दे, 28% दे दे, 32% दे दे, और वस्तु का दाम मान लीजिए आपको दे दिया है 3000 रुपये या फिर 2782 ऐसा कुछ दे दिया है, तो इस कंडीशन में आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे ऐसे इसको करना है, कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया वो कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ट्रिक, इस कंडीशन में क्या करेंगे ना, हम हमेशा सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू द सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे होगा, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, वो जो एक इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब मान लीजिए 10% दे दिया, फिर 10% दे दिया, तो या 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, तो उसमें जो है हम एक इक्वल निकाल देंगे कि इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसको हम डायरेक्ट उतना से, मतलब जो परसेंटेज निकल के आएगा सिंगल, उससे हम उसको कैलकुलेट करके सीधे निकाल जाए, हमें 2 बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो होता है m + n + mn/100। तो दोस्तों ये जो m + n + mn/100 है ना, इसमें जो है देखिए m और n पॉजिटिव है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे ना तो डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ m का जो वैल्यू होगा ना, जैसे मैंने 10% और 10% बोला था, तो m होगा -10 ना कि 10, प्लस n होगा -10 और प्लस m + n यानी -10, सॉरी m × n यानी -10 × -10 यानी ये तो प्लस बन के आ जाएगा, और बाय 100। तो -10 × 10 क्या होगा आपका 100, 100/100 कट के आपका 1 हो गया। इधर -10 और -10 यानी माइनस कितना हो गया आपको, -20 हो गया, -20 इधर +1 दैट इज़ -19, ठीक है। तो -19 यानी -19% यानी 19% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो 19% क्या हुआ 100 का 19 रुपये, तो 100 - 19 दैट इज 81, 81 आपका उधर भी वही आया था, लेकिन ये क्या है आपका शॉर्ट में बन गया, इजी बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब 50% + 50% आप देखें तो ये ना समझे कि अब इस पर 100% का डिस्काउंट है और ये वस्तु हमें फ्री में मिलेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया था 20% और 10%, तो उससे हमारा कट किया गया 28%। तो हम डायरेक्ट उस जो मार्क प्राइस है उस पर 28% निकाल के अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारा वो इसी के बराबर हो गया कि 20% और 10% का जो है आपको मिल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, तो इस तरह से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, when the SP of X article is equal to CP of Y articles, what is the profit in percentage? अगर बोला जाए कि SP of X articles is equal to CP of Y articles, तो उसमें क्या होगा, अर्न प्रॉफिट जो होगा परसेंटेज में उसका फॉर्मूला होता है 100 × डिफरेंस इन X एंड Y/X, यानी कितना का डिफरेंस हुआ है वो, और इनटू जो CP है वो, और बाय SP, ठीक है। इससे कैलकुलेट करते हैं। यानी कई आपने देखा होगा कि 10 ऑरेंज को बेचने से जो आर्टिकल्स जो 10 गो ऑरेंज है उसको अगर हम बेचेंगे तो वह इक्वल टू क्या होगा, CP ऑफ 5 आर्टिकल्स, वह 5 वस्तु के खरीदने के बराबर होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया 5 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 100 × डिफरेंस क्या हो गया 5 × 100 × डिफरेंस इन X एंड Y/X, यानी Y/X क्या होगा 1/2 यानी 5/10,
ठीक है, 1/2 हो गया। तो इससे हमारे हमको क्या मिल गया, 250, 55 से 255, 250। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम जो है ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो जब कल हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे इनसे रिलेटेड तो हमें इजी से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये प्रॉफिट और लॉस अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसे कृपया ध्यान से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, ट्रिक्स को याद करें, कंसेप्ट को समझ लें, ताकि कल जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको दिक्कत ना आए और आप इजीली इस पोर्शंस को से बाहर निकल पाएँ और मैथ्स के अगले सेक्शंस की तरफ हम चलेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कर लिया है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट को ला सके। इस साथ ही साथ हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्लास को भी करें। करंट अफेयर्स के क्लास में आपने जैसा कि देखा है कि क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं और हिस्ट्री में भी पैरेलली क्वेश्चंस चल रहे हैं और मैथ में भी चल ही रहा है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोरोना के इस सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के